हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग के 6 बज गए हैं और सुबह होते ही अपनी ड्यूटी में लग जाती हैं एक हाउसवाइफ। तो बस वही मैं भी कर रही हूँ। तो यहाँ पे सीधा उठते ही अपना चाय वाय पिया है और सुबह की जो चाय होती है वो पीनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाके थोड़ा शरीर में एनर्जी आती है। और अगर चाय ना पियो ना तो बिल्कुल भी काम में हाथ नहीं लगता है। तो बस सुबह उठते ही जैसे ही पानी वानी पिया है, अपना फ्रेशनेस होके आते हैं और उसके बाद तुरंत ही चाय चाहिए होती है। सुबह वैसे तो ब्लैक टी भी बनती है पर मैं नहीं पीती हूँ। मैं सीधा जब दूध वाली चाय बनती है वही पीती हूँ। बस सुबह की चाय पी है और उसके बाद लग गई हूँ अपने कामों पे। तो आज तो ध्रुव की छुट्टी है, इसलिए थोड़ा लेट उठी हूँ 6 बजे तक, क्योंकि उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट बता रखा था। तो बस इस वजह से सभी स्कूलों की छुट्टी कर रखी है। तो बस इसलिए ध्रुव भी स्कूल नहीं गया है और सुबह 6 बजे तक मैं तभी उठी हूँ, क्योंकि छुट्टी रहती है तो थोड़ा सा हम चिंता फ्री हो जाते हैं, मतलब थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाते हैं कि सुबह जल्दी उठना है। तो बस इसलिए जब मुझे पता था कि आज छुट्टी है तो इसलिए मैं आधा घंटा लेट उठी, मतलब 6 बजे तक उठ गई थी और उसके बाद अपने कामों पे लग गई हूँ। तो ध्रुव को तो आलू के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है और रावत जी को भी, बस मम्मी और मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। तो बस जब घर के बच्चे पसंद करते हैं तो हम लोग, माँ मजबूर हो जाती है कि जो बच्चों को पसंद है वही एडजस्ट कर लेती है, वही खा लेती है। तो बस इसलिए आलू के पराठे बन रहे हैं और यहाँ पे मैंने आलू का जो डो है वो बन के तैयार कर दिया है और उसके बाद सीधा आटा मल दूँगी। तो अभी जो मैंने डो बनाया था तो हाथ में आलू लगा हुआ था, तो इसलिए मैंने फटाफट से आटा पहले ही निकाल के रख देती, क्योंकि जो आटा सॉरी आलू हाथ में लगे रहते हैं ना, उससे सीधा आटा मल दूँगी, ताकि जो आलू हाथ में लगे रहते हैं वो वेस्ट ना हो। अगर हम हाथ धो देंगे तो फिर जो जितना भी आलू या मसाला हाथ में लगा रहता है वो वेस्ट ही जाता है। इसलिए मैं आटा निकाल के पहले ही रख देती हूँ, ताकि जितना भी हाथ में मसाला लगा हुआ है वो सीधा आटे पे लग जाए। तो चलिए अब फटाफट से आटा मल के रख देते हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट बनाने से पहले सब सामान रेडी करके रखा रहता है तो फिर हमको परेशानी नहीं होती है। तो बस इसलिए सुबह का जो टाइम है उसमें मैं पहले ब्रेकफास्ट की तैयारी पूरी तरीके से करके रख देती हूँ और उसके बाद अपने कामों पे लग जाती हूँ, क्योंकि अब ध्रुव भी उठ जाएगा 7:30 बजे तक और रावत जी भी टहलने जा रखे हैं, वो भी आ जाएंगे 7:30 बजे तक। तो बस यहाँ पे अब अपना किचन का जो काम है वो मैंने करके रख दिया है, आटा मल दिया है और जो आलू का डो है वो भी बना के तैयार कर दिया है। तो बस उसके बाद अपने रूम में जाके अपने काम पे लग जाऊँगी। तो ध्रुव भी उठ गया था, वो अपना ब्रश व्रश करने जा रखा है। इतने में मैं अपने बेड को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी और जितना भी सामान बेड में एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है उनको अच्छे से उनकी सही जगह पे रखूँगी। वैसे तो सुबह होते ही घर की हालत मतलब थोड़ी बिगड़ी पड़ी हुई मिलती है, क्योंकि हम कितना भी सोचते हैं कि घर साफ़ सुथरा मिले पर वो नहीं हो सकता है। खासकर छोटे बच्चों के साथ तो ये बिल्कुल भी नामुमकिन है, क्योंकि जो छोटे बच्चों वाला घर होता है ना, वहाँ बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। और अगर बच्चे थोड़े से बड़े हैं तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, क्योंकि बड़े बच्चों को थोड़ा ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उनको बताना पड़ता है कि ऐसा ऐसा करो तो बच्चे उस हिसाब से काम कर देते हैं। पर छोटे बच्चों के साथ तो खुद ही सब सेल्फ डिपेंड होना पड़ता है, सब खुद ही करना पड़ता है। पर फिर भी देखा जाए तो बड़े बच्चे भी काम करने में थोड़ा सा आनाकानी कर ही देते हैं, इसलिए माँ खुद ही लगी रहती हैं जो एक हाउसवाइफ होती हैं। बच्चों को ज़्यादा प्रेशर नहीं देती हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ाई का प्रेशर रहता है, वो पढ़ाई भी करते हैं साथ ही साथ। तो छोटा मोटा काम कर दिया तो कर दिया, नहीं तो खुद ही अपने आप ही करना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पे अपनी सुबह मॉर्निंग वाली क्लीनिंग कर लेते हैं फटाफट से, और बेड अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करने के बाद अपनी खिड़कियों को भी अच्छे से साफ़ किया है, क्योंकि काफ़ी धूल लग जा रही है बार बार, क्योंकि बारिश के उससे अंदर पानी आता है तो धूल जितनी भी खिड़की में लगी रहती है ना वो सब अंदर की तरफ आ जाती है। तो बस इसलिए आजकल काम ज़्यादा ही बढ़ जा रहा है बरसात में। हर दूसरे या तीसरे दिन में खिड़की को अच्छे से साफ़ करना पड़ रहा है, नहीं तो जाली में सारा जो वो होती धूल होती है ना वो दिखाई देने लग जा रही है। तो बस इसलिए उनको अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे खिड़की को अच्छे से साफ़ करने के बाद अपने कूलर को भी अच्छे से साफ़ किया है।
वैसे तो कूलर में पानी भरा हुआ था, मैंने दोनों कूलरों में पानी भरा हुआ था और बरसात के उससे मैं पानी वाला जो सिस्टम होता है कूलर में वो नहीं चला रही हूँ, खाली फ़ैन चला रही हूँ कूलर में। तो इस वजह से मैंने सोचा आज कूलर का पानी भी चेंज कर दूँगी और कूलर की अच्छे से सफाई भी कर दूँगी। तो बस जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं अपने कूलर की अच्छे से सफाई करूँगी। तो चलिए यहाँ पे घर की क्लीनिंग करने के बाद सीधा ब्रेकफास्ट की तैयारी पे लग गई हूँ। तो चलिए मम्मी भी आ गई थी ब्रेकफास्ट करने के लिए और फटाफट से रोटी मतलब पराठे बनाती हूँ और एक एक करके सबको देती जाती हूँ, क्योंकि साथ में ही हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट या लंच भी सब जितना भी तीनों टाइम का खाना होता है हम एक साथ ही करते हैं, क्योंकि एक साथ करने में जहाँ हम 2 रोटी खाते हैं वहाँ 3 रोटी खाई जाती है, जहाँ 3 खाते हैं वहाँ 4 खाई जाती है। और फैमिली में तो होता ही है ना, साथ बैठ के अगर हम खाना पीना करते हैं तो उससे हमारा प्यार प्रेम भी बढ़ता है। तो बस इसलिए बच्चों को पहले खिला दूँगी, मतलब घर के परिवारों को, फैमिलियों को पहले करा देती हूँ और अपना बाद में खाती हूँ आराम से, क्योंकि जल्दीबाजी में खाना मुझसे नहीं खाया जाता है। तो बस इसलिए पहले उनको खिला लेती हूँ और फिर अपना आप आराम से बैठ के या तो अपना नाटक देख लूँगी या फिर टीवी देख के मतलब ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। वैसे तो कई लोग बोलते हैं कि मतलब एक हाउसवाइफ़ का जो खाना पीना होता है वो सबसे लास्ट में होता है। तो हाँ, लास्ट में तो होगा ही ना, क्योंकि बनाने और काम करने वाली एक हाउसवाइफ़ ही होती है घर में। अगर वो भी काम नहीं करेगी तो करेगा कौन। और जो हाउसवाइफ़ होती हैं उन्हें उनकी भी खुद की ये ड्यूटी है अपने बच्चों को देखना, घर परिवार को देखना, हस्बैंड की हर बातों को सुनना समझना। ज़रूरी नहीं है कि हम काम करें तो घर के नौकर हैं, क्योंकि सभी की एक एक ड्यूटी होती है, सभी का कोई ना कोई लक्ष्य है। जो हाउसवाइफ़ होती है उनकी यही ड्यूटी होती है कि वो घर से रिलेटेड सब चीज़ को अपना हिसाब से मैनेज करे, हिसाब से चलाए, अपने परिवार की देख रेख करे। वो असली हाउसवाइफ़ होती है जो अच्छे से अपने घर को मैनेज कर लेती है। हस्बैंड वो होते हैं जो बाहर जाके ड्यूटी करते हैं, अपने बच्चों का, परिवार का भरण पोषण करते हैं, वो असली मतलब हस्बैंड कहलाते हैं। इसी तरीके से भगवान ने सभी को अपनी एक एक ड्यूटी दे रखी है। बच्चों को पढ़ाई का दे रखा है, उनकी पढ़ाई की ड्यूटी है। माँ बाप की बातों का सुनने का, कहना मानने का है, उनकी ड्यूटी है। तो बस सब इसी तरीके से अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। तो उसमें से एक हाउसवाइफ भी है जो अपनी ड्यूटी पे लगी रहती है। तो चलिए, सबको ब्रेकफास्ट कराने के बाद मैंने भी खुद ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद मैं आई हूँ सीधा किचन में। अपने जो बर्तन थे ब्रेकफास्ट के उनको धो लूँगी फटाफट से। और जब हम पराठे बनाते हैं ना उस दिन बर्तन ज़्यादा नहीं हो रहते हैं, मतलब प्लेटें ही होती हैं जो धोने के लिए होती हैं और चाय के बर्तन होते हैं कुछ, तो बस उनको फटाफट से धो लूँगी। और जो सुबह मॉर्निंग के थे भी वो भी मैंने धो के पहले ही रख दिए थे, इसलिए ज़्यादा बर्तन नहीं थे। तो चलिए, बर्तन धोने के तुरंत बाद अपने सिंक को भी हमें अच्छे से साफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि सिंक में गंदगी रहेगी या सिंक साफ़ नहीं रहेगा तो भी हमें किचन में काम करने का मन नहीं करता है। और बाय द वे, घर का कोई भी सदस्य किचन में आ गया और सिंक को ऐसे दिखेगा तो उसमें हम लोगों की, एक हाउसवाइफ की ही इंसल्ट होती है। इसलिए अपने आप को ऐसा मौका बिल्कुल भी ना दें सुनने का कि हमने सफाई अच्छे से नहीं की है। जैसे ही बर्तन धोती हूँ वैसे ही सिंक को भी अच्छे से साफ़ सुथरा और चमका के रख देती हूँ। तो चलिए, यहाँ पे सिंक की भी अच्छे से क्लीनिंग हो गई है और कंडी के पीछे भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि कंडी के पीछे जब बर्तन धोती हूँ ना तो पानी जाता है और वहाँ पे पानी जाने से आपको पता है चिपचिपाहट हो जाती है। तो बस इसलिए कंडी के नीचे और साइड में बिल्कुल अच्छे से क्लीन करके रखती हूँ, ताकि जो भी कोना है हमारे घर का वो बिल्कुल चमकता रहे, साफ़ सुथरा रहे। और उसके बाद अपने काउंटर टॉप को भी बिल्कुल साफ़ सुथरा करा। जितना भी सामान काउंटर टॉप में एक्स्ट्रा रहता है उनको उनकी सही जगह पे रख देती हूँ, ताकि काउंटर टॉप मेरा बिल्कुल भरा भरा ना लगे, क्योंकि काउंटर टॉप ज़्यादा भरा रहता है ना तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो इसलिए मैं काउंटर टॉप में उतना ही सामान रखती हूँ जितना ज़रूरत हो। तो चलिए, यहाँ पे पूरे किचन की मेरी क्लीनिंग हो गई है और आप देख सकते हैं किचन कितना साफ़ सुथरा और चमक रहा है। तो उसके बाद मैंने अपने जो कूलर थे दोनों कूलरों को अच्छे से साफ़ किया और जो नया कूलर था उसको सुखाने के लिए बाहर रख दिया था। धूप तो नहीं आ रही थी, बिल्कुल भी धूप नहीं थी, पर फिर भी बाहर की हवा बाहर की होती है, उससे थोड़ा जो कूलर के अंदर
स्मेल होती है वो हट जाती है। तो बस इसलिए मैंने बाहर बरामदा खाली रहता है तो मैंने बाहर डाल दिया था वो कूलर को, बाहर रख दिया था कूलर को सुखाने के लिए। तो जो दूसरा पुराना वाला कूलर है वो तो अंदर ही रखा हुआ है, उसको खोल के रखा हुआ था मैंने वो पंखे के नीचे, ताकि वो भी अच्छे से सूख जाए। और उसके बाद ले गई थी सारे कपड़ों को, मशीन में लगाए हुए थे सुबह मॉर्निंग में। तो बस सारे कपड़ों को पहले फटाफट से धोया, उसके बाद नहा धो के आ गई थी। तो कपड़े मैंने तब डाले जब मैं नहा के आ गई थी, क्योंकि अगर मैं कपड़े डालने बैठ जाती तो फिर थोड़ा टाइम लग जाता। तो इसलिए मैंने सोचा पहले नहा लेती हूँ, उसके बाद ही कपड़े तार में डालूँगी, क्योंकि कपड़े डालने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो बस यहाँ पे हवा चल रही है, थोड़ी बहुत हवा से ही सूख जाएंगे कपड़े। और अगर थोड़ी सी बारिश भी हो जाएगी तो कपड़े उठा के फटाफट से ऊपर वाले रूम में रख दूँगी। तो बस उसके बाद जो मेरा कूलर बाहर रखा हुआ था उसको मैं अंदर ले आई हूँ। कहीं मैं यहाँ खाना बनाने लग जाऊँगी, दिन की तैयारी करने, और कूलर भी भीग जाएगा। तो बस कूलर को तो मैं अंदर लेके आ गई हूँ और छोटे वाले रूम में लगा दिया है। और जो दूसरा कूलर है उसका भी ढक्कन खोल के रखा हुआ था तो उसको भी बंद करके रख दिया है मैंने। दोनों कूलर को उनके रूम में एडजस्ट कर दिया है, वो छोटे रूम में और ये बड़ा वाले रूम में। तो चलिए फटाफट से अपने बालों को ड्राई कर लेती हूँ, क्योंकि बाल गीले रहेंगे तो कपड़े पीछे से पूरे गीले हो जाते हैं। तो बस इसलिए पहले बालों को अच्छे से सुखा लूँगी, ड्राई कर लूँगी, उसके बाद ही खाना बनाने की तैयारी करूँगी। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।